Today we discuss about the syllabus of Estate PGT Commerce. First A part is related to business study, business trade and commerce. Business and introduction, classification of business activities, business risk, nature and causes. You have to studies all the first chapter of business study at class 11th. We deeply study form of business organization, sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, organization, cooperative society, company organization, choices of form of business organization, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो इनके बारे में भी पढ़ना होगा बेटा हमें। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट कंपनी है, ग्लोबल एंटरप्राइज एमएनसी है जो अपनी पीपीपी है, बिजनेस सर्विसेज है, बैंकिंग इंश्योरेंस, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज है जो, ठीक है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड ई बिजनेस है जो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस पढ़नी पड़ेगी। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने पड़ेंगे हमें। बिजनेस लगा लो क्लास 12th की जो हमारी बिजनेस स्टडी होती है वो अभी इंक्लूड की गई है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट है। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की बुक्स में से भी एक्स्ट्रा टॉपिक उठाने पड़ेंगे बेटा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है हमारा। इसमें हमें मोटिवेशन और लीडरशिप की जो थ्योरीज होती है वो ज़्यादा डीपली पढ़नी है बेटा, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको फंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में से भी समथिंग कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स और पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग एलिमेंट और मार्केटिंग मिक्स के पढ़ने पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अभी यहाँ तक हमने 11th-12th की भी जो बिजनेस स्टडी होगी बेटा वो पढ़ेंगे हम, ठीक है अपने। और उसके बाद हमें अगर पढ़ना है तो हम इंट्रोडक्शन अकाउंट्स जो हमारा दिया गया है बेटा वो वाला भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स में हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग 11th क्लास की अकाउंटिंग का जो सिलेबस है वो सारा रीड करना पड़ेगा। और 12th क्लास की अकाउंटिंग भी डीपली पढ़नी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है हमारी जो भी। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, गैप, जीए पीडीओ है जो हमें। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो दिया होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के जो टॉपिक हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जनरल लेजर बनानी हमें जो हमने सीखी है, ठीक है। जो आप 11th-12th में पढ़ के आए लगभग वही है, लेकिन इसको अब हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। जस्ट ये नहीं होगा कि आप 11th-12th की बुक्स पढ़ के हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हम पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कॉमर्स का। तो हमें जो कॉमर्स में बीकॉम और एमकॉम की भी स्टडी कराई गई है वो भी इंक्लूड करनी पड़ेगी और उनको डीपली करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो वो छोटे छोटे बहुत रेयर पॉइंट से उठा के बनाए दिए जाते हैं, जिसके लिए हमें डीपली रीडिंग कर रखी होगी। खासकर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर स्टेप क्लियर करना पड़ेगा, ताकि हमें एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा डीपली, तभी हमें जाके अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम जो है स्टेट का पीजीटी लेवल का कंप्लीट हम कर पाते हैं, ठीक है। देखो हमें इसके बाद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन 2 में जब हमारी जनरल लेजर बन जाती है तो उसके बाद हम कैश बुक और सब्सिडरी बुक में लेके जाते हैं उनको, वो भी रीड करनी है। बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन है, रिजर्व, ये सारे हमारे फर्स्ट 11th क्लास के सिलेबस में से ही आ जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। यहाँ से आ जाता है हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप, बेसिस कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंट मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, अकाउंट ऑफ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट अमंग पार्टनर, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ पार्टनर प्रॉफिट टू ए पार्टनर। पार्टनरशिप हमें पूरी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी बेटा, ठीक है। 12th की रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का था, जिसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के रिलेटेड सारे टॉपिक जो हमें दिए हुए थे। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के रिटायरमेंट के और डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो भी हुआ है,
ठीक है, वो भी सारा डिटेल में पढ़ना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वो पढ़ना है हमें। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, जो हमें फॉर्म कैसे करनी है। स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, डॉक्यूमेंट यूज इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस कहाँ से हम लेते हैं, कॉन्सेप्ट है ओन फंड है या बोरोड फंड है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के, हम शेयर कैपिटल में जो हम इशू करते हैं शेयर्स को, फॉर फ्यूचर कैसे होती है, वो सारे पढ़ना हमें। थ्योरी और प्रैक्टिकल सारा पढ़ना पड़ेगा बेटा। ऐसे इशू ऑफ डिवेंचर जो हमारा है, ठीक है, वो भी हमें पढ़ना है। उसमें हमें लेके जाना है बेटा मीनिंग ऑफ डिवेंचर, इशू कहते करते हैं हम डिवेंचर्स को। फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को, वो कैसे होता है, सारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। बट इनकी थ्योरी हमें डीपली पढ़नी पड़ेगी बेटा। खाली प्रैक्टिकल हम सोचे कि भाई, लेकिन उसकी जो छोटे छोटे पॉइंट थ्योरी में आ जाते हैं, वो भी हमें रीड आउट करने पड़ेंगे डीपली। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी की जो होती है, अकाउंटिंग रेशो पढ़ना पड़ेंगे हमें, सारे रेशोज के फॉर्मूले, उनके रूल्स। कैश फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, फंड फ्लो नहीं दिया हुआ, बट फंड फ्लो में से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें ये 12th के हिसाब से दिया हुआ सिलेबस है, लेकिन हमें बीकॉम और एमकॉम का भी पढ़ना है, तो उसमें से हम फंड फ्लो थोड़ा बहुत उठाएंगे। बेसिक हमें पता होना चाहिए ताकि उसमें से क्वेश्चन आए तो हम कर सकें। ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का वो पढ़ना हमें। अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्राफिक चार्ट्स और डायग्राम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, वो भी पढ़ना है। इसके अलावा बेटा एमएसएमई और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 का जो दिया हुआ है, वो भी पढ़ना है हमें। इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, होलसेल रिटेल ट्रेड और जीएसटी के बारे में। लास्ट में हम इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ेंगे और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे। ये तो सारा हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड जो पेडागोजी दी होगी वो भी पढ़नी है कॉमर्स की। ठीक है, वो भी हम थोड़ा बहुत करेंगे, बट ये सारा कुछ हम कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज वगैरह, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है, इनको, और ओबी के थे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, इनमें से भी थोड़ा थोड़ा उठाना पड़ेगा बेटा। ये हमारे को जस्ट ये है कि थोड़ा हमारे को पहले हमारे पास कॉमर्स का कोई सिलेबस नहीं दिया होता था पीजीटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, बट अब ऑफिशियल वेबसाइट पे पीजीटी का कॉमर्स का सिलेबस आ गया है, तो हमें ये तो है कि 11th 12th का डीपली पढ़ना है। ये तो हमें कंफर्म है कि 11th की बुक्स और 12th की बुक हमें एनसीईआरटी है या कोई भी आप डी के गोयल की कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, वो तो हमें डीपली पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा हमें एमसीक्यूज हर चैप्टर के अपनी तरफ से सारी जहाँ से भी हम कर सकते हैं कवर, वो करने होंगे। ठीक है, उसके अलावा हम जो भी है एक्स्ट्रा बुक्स मैंने आपको बता दी कि उनमें से भी हमें थोड़ा 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 पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें ये ना हो कि एचआरएम में से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट का इसमें दिया नहीं हुआ बट क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हमें डीपली करना होगा। ये सारा पढ़ के ही हम जो पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और पीजीटी लेवल का अगर कॉमर्स का एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं तो हाई क्वालिटी की ही स्टडी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि टीचिंग लाइन में हरियाणा के हिसाब से तो सबसे पीजीटी लेवल का ही जो एग्ज़ाम बनता है वही डिफ़िकल्ट बनता है, और स्पेशली कॉमर्स साइड के सब स्टूडेंट्स के लिए और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सारा सिलेबस अब नया न्यू होता है, जो हमारा 10th तक का होता है उसमें यूज़ नहीं होया हुआ, अलग ही हमें पढ़ना होता है। तो ये सारा आपको डीपली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चंस जो आते हैं वो सीधे नहीं आते, एमसीक्यू बेस्ड में आते हैं, तो फिर वो घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें ना हर पॉइंट को क्लियर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम करते जाएंगे आगे से आपकी भी तैयारी होती जाएगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपको सिलेबस क्लियर हुआ होगा और हम अपनी तैयारी आप लोग कर सकेंगे इसके थ्रू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।